स्कूल में हॉरर मूवी चलने वाली होती है तो शियाओ थोड़ी रोमांटिक वे में तोंगतोंग से पूछती है अगर उसे डर लगेगा तो वो क्या करेगी। अब शियाओ की रोमांटिक तरीके से बताने का इरादा हमारा भोला भाला तोंगतोंग समझ ही नहीं पा रहा था, पर आखिर में बच्चे को समझ आता है और वो उसे उसका हाथ पकड़ने के लिए कहता है। शियाओ जो सुनना चाहती थी वो उसे सुनने को मिल जाती है। मूवी चलते वक्त शियाओ तोंगतोंग का हाथ कस के पकड़ती है और जब लाइट ऑन होती है तब हम देखते हैं तोंगतोंग और याजिंग शियाओ का हाथ समझ के एक दूसरे का हाथ पकड़े होते हैं। फिर दोनों ही शियाओ को बताने लगते हैं कि वो उन्हें गलत ना समझे। वैसे शियाओ को दोनों पे ही भरोसा था। बाद में तोंगतोंग को बहुत परेशान देख के चेंजिंग उसे सजेस्ट करता है शियाओ को रात में गार्डन में बुला के अपने दिल की बात बताना चाहिए उसे। तोंगतोंग भी वैसा ही करता है। वो अपनी दिल की बात पेपर बोर्ड में लिख के ले आया होता है। वो शियाओ के लिए जो भी फील करता था वो सब कुछ उसने इन पेपर बोर्ड पे लिखा होता है। ये सब देख के शियाओ के आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं। बाद में तोंगतोंग उसे हॉस्टल तक छोड़ने आता है। अगले दिन दोनों का डेट होता है। शियाओ तैयार होकर रेस्टोरेंट के सामने तोंगतोंग के आने का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद तोंगतोंग दौड़ दौड़ के आ रहा होता है। लेट होने पे वो माफी मांगने लगता है। तोंगतोंग को तो कॉम्प्लीमेंट्स भी देने आते हैं। फिर दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। शियाओ जब मिल्क टी लेके आती है तब वो तोंगतोंग को सोते हुए देखती है। अगले सीन में हम देखते हैं तोंगतोंग और याजिंग इत्तेफाक से रास्ते में मिल जाते हैं। याजिंग के बार बार पूछने पे तोंगतोंग बता देता है उसे शियाओ के लिए गिफ्ट खरीदना है, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसके लिए क्या गिफ्ट लेगा। तब याजिंग उसकी मदद करना चाहती है। तोंगतोंग पहले ये सब याजिंग पे ट्राई करके देख रहा था और ऐसा करते हुए शियाओ उन्हें देख लेती है। उसे गलतफहमी होती है। रात में याजिंग जब शियाओ से बात करने जाती है तब वो याजिंग से पूछताछ करने लगती है कि वो पूरे दिन कहाँ थी, किसके साथ थी। याजिंग शियाओ को सच नहीं बता सकती थी क्योंकि तोंगतोंग शियाओ को सरप्राइज देना चाहता था, पर शियाओ गलत समझती है और उदास होकर वहां से चली जाती है। शियाओ याजिंग को इग्नोर करने लगी थी। बाहर आके याजिंग मेंग से इस बारे में बात करती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था शियाओ उसके साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। मेंग कहती है उसे तोंगतोंग और शियाओ को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। वो हर वक्त उनके बीच रहती है। वो अब कपल है तो उसे उनसे दूर रहना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं तोंगतोंग अपना पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। शियाओ आके उसकी हेल्प करना चाहती है। तोंगतोंग के मना करने पर भी शियाओ उसकी मदद करती है। काम खत्म होने के बाद दोनों बात करने बैठते हैं। थोड़ी देर बाद तोंगतोंग शियाओ के कंधे पे सो पड़ता है। अगले दिन तोंगतोंग शियाओ को यहाँ बुलाया होता है। शियाओ के आने पे तोंगतोंग उसे वो ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। उसके बाद शियाओ के लिए सब कुछ क्लियर हो जाता है। तोंगतोंग और याजिंग को लेके उसके दिल में जो भी शक था वो सब दूर हो जाती है। शियाओ जब हॉस्टल वापस आती है तब वो देखती है याजिंग उसके लिए बाहर ही इंतजार कर रही थी। शियाओ जल्दी से आके उसे हक करती है और इतने टाइम से वो जो उसे इग्नोर करती आ रही थी उसके लिए माफी मांगती है। शियाओ सच में बहुत सॉरी फील कर रही थी, पर आखिर में सब ठीक हो ही जाता है। अगले दिन तोंगतोंग और शियाओ उनके मिलने की जगह पे आते हैं। आज शियाओ तोंगतोंग से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही थी, पर हमारा भोला भाला तोंगतोंग को कुछ समझ में ही नहीं आता था। उसे तो बात करने से ज्यादा आगे कुछ आता ही नहीं था। शियाओ को बहुत एम्बैरेसिंग फील होने लगती है तो वो वहां से चली जाती है। अगले दिन तोंगतोंग के टीम के फुटबॉल टीचर के तबीयत खराब होने की वजह से नए कोच को लाया जाता है। ये है शेनशन। अब से ये इनका ट्रेनर होने वाला था। शियाओ जब यहान के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही होती है तब उसे यहान में तोंगतोंग नजर आता है और बस ऐसे ही होश आने पे वो गिर जाती है और पैर पे चोट लग जाती है। मेंग दूर से उन्हें ऐसे देख के शियाओ को गलत समझती है। बाद में वो शियाओ से अच्छे से बात नहीं कर रही थी। शियाओ के पूछने पे वो कहती है अब जब वो तोंगतोंग के साथ है तो वो यहान से क्लियर करके कुछ बताती क्यों नहीं है। इस तरह से वो उसे और तोंगतोंग दोनों को हर्ट कर रही है। मेंग शियाओ पे गुस्सा करते हुए चली जाती है। बाद में शियाओ सच में यहान से सब क्लियर करके बताती है। यहान को तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना था, पर शियाओ उससे साफ साफ कह देती है कि वो सिर्फ तोंगतोंग से प्यार करती है और दिन ब दिन उसका प्यार उसकी तरफ गहरा होता जा रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं रेस्टोरेंट में ये तीनों तोंगतोंग के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। याजिंग ऑर्डर देने जाती है और ऐसे में ये दो लफंगे उनके पास आके बैठते हैं। ये दोनों इन्हें छेड़ने लगते हैं तो वहीं पे मौजूद कोच शेन उनका प्रोटेस्ट करते हैं। वो उनसे लड़ने ही वाले होते हैं, पर ऐसे में याजिंग आके उनकी बैंड बजाने लगती है। तोंगतोंग भी आ जाता है और बेचारे को चोट भी लग जाती है। मेंग शेन की तारीफ करती है तो तोंगतोंग सबको बताता है कि वो उनका
कोच है। उनके जाने के बाद शेन याजिंग के बारे में ही सोच रहा होता है। बाद में शियाओ तोंगतांग का केयर कर रही होती है। उन दोनों को इतनी करीब देख के बेचारे यहान के दिल में दर्द होने लगती है। अगले दिन यहान तोंगतांग को बात करने बुलाता है। अब बेचारे को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है उनके रिश्ते को। तो वो तोंगतांग से कहता है अगर उसने शियाओ का ख्याल नहीं रखा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। कोच शेन याजिंग के ट्रेनिंग सेंटर में उससे मिलने आया होता है। उसे याजिंग से बात करना था, पर कैसे क्या कहेगा वो समझ में नहीं पा रहा था। वो बार बार प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो याजिंग के बाहर आने का इंतजार कर रहा था, पर बाहर आते वक्त कोई ना कोई काम उसे रोक ही ले रहा था। एंड में उसे देर होते देख शेन अंदर जाता है और याजिंग को दूसरे दरवाजे से जाते हुए देखता है। अगले दिन वो फिर से आता है और बहुत हिम्मत के साथ याजिंग को बाहर आने के लिए कहता है। याजिंग तो फुल लड़ने के मूड में आई होती है, पर शेन कहता है वो यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया था। वो याजिंग से पूछता है क्या वो उसे याद है, पर याजिंग को सच में वो याद नहीं था। फिर तो शेन को ही याद दिलाना पड़ता है, तब जाके याजिंग उससे फ्रैंक होती है। शेन याजिंग से जो कहने आया था बहुत कोशिश के बाद भी कह नहीं पाता। हर बार कुछ बेवकूफों वाला चीज ही निकल रही थी उसके मुंह से, और इस तरह से याजिंग चली ही जाती है। अगले दिन शेन साइकिल से जा रहा होता है और वो याजिंग को खड़े हुए देखता है। उसके दिल में तब ख्याली पुलाव बनने लगती है। वो सोच रहा होता है याजिंग उसके साइकिल के पीछे बैठने के लिए राजी हो जाती है और वो उसे बिठा के साइकिल चला रहा होता है, पर बाद में उसका सारा ख्वाब टूट जाता है। याजिंग तो उसे भाव भी नहीं देती। रात में वो याजिंग से मिलने की उम्मीद से उसके लिए कुछ स्नैक्स लेके उसके हॉस्टल के सामने आया होता है। लकीली याजिंग आ भी जाती है, पर बेचारी की किस्मत तो देखो, याजिंग ने स्नैक्स ऑर्डर दिया था तो उसे लगता है शेन उसे डिलीवर करने आया था। वो स्नैक्स लेके अंदर चली जाती है। अगले दिन शेन फिर से याजिंग के आने का इंतजार कर रहा था। इस बार याजिंग उसे देख के ऑकवर्ड फील करने लगती है। वो उसे इग्नोर करते हुए जा रही थी, पर शेन उसे बुलाता है और उससे थोड़ा फ्री टाइम मांगता है। याजिंग को मेंग से मिलने जाना था तो वो उसे मना कर देती है, पर शेन के बहुत रिक्वेस्ट करने पे याजिंग मेंग से वेट करने के लिए कहती है। शेन याजिंग से अपनी दिल की बात कन्फेस करता है। वो कहता है पहले दिन उसे देखते ही वो उसके प्यार में पड़ गया था। वो उसे पसंद करता है, तो क्या वो उसके साथ दोस्ती से शुरुआत कर सकती है। ये सब सुनने के बाद याजिंग वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं मेंग को तालाब के सामने ऐसे झुक के खड़ी होते देख फैटी दौड़ के आके उसे वहाँ से हटाता है। उसे लगा था मेंग सुसाइड करने जा रही थी। बात करते करते अचानक से मेंग के पेट में दर्द होने लगता है, तो फैटी उसे अपने बाहों में उठाने लगता है। ऐसे में तोंगतोंग आ जाता है और फिर दोनों मिलके उसे हॉस्पिटल ले आते हैं। डॉक्टर के कहने पे तोंगतोंग मेंग को एबॉर्शन वाली डिपार्टमेंट पे ले जाने लगता है। मतलब उस डिपार्टमेंट में पेट का चेकअप होता है। उसे ले जाते वक्त शियाओ की मॉम देख लेती है और वो उनके केस को एबॉर्शन वाला ही समझती है। वहाँ शेन फिर से याजिंग से मिलने आता है। याजिंग आज कुछ ज्यादा ही शेन से डरने लगी थी। शेन भी बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाने लगा था। वो याजिंग को वहाँ से उठा के ले जाने लगता है। याजिंग उसे बार बार उतारने के लिए कहती है, पुलिस की धमकी भी देती है, पर कोई फायदा नहीं होता। शेन याजिंग को यहाँ पे लाके बिठाता है। शेन तो याजिंग की बातों से ही उसे उलझाने लगता है। वो इतने करीब होके बात कर रहा था जिससे याजिंग को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रही थी। वो बार बार जाना चाहती है, पर शेनमो उसे जाने दे तब ना। शेनमो कहता है क्या वो डर रही है, क्या उसे ट्राई करने में डर लग रहा है। ये बात याजिंग के ईगो पे लगती है और वो सचमुच उसके साथ ट्राई करने के लिए राजी हो जाती है। शेन बहुत एक्साइटेड होके याजिंग को कस के पकड़ता है। अगले दिन शेन याजिंग से डेट पे जाने की बात करता है तो याजिंग ऑफेंड हो जाती है। शेन कहता है वो दोनों काफी टाइम से मिल रहे हैं तो अभी तो डेट पे जा ही सकते हैं ना, और उसने तो कहा था कि वो ट्राई करेगी, तो फिर क्या हुआ, क्या वो फिर से डर रही है। याजिंग को फिर से ईगो पे लगती है। वो भी चलने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन याजिंग भागी भागी शेन से मिलने आती है। शेन उसे टिश्यू देता है पसीना पोंछने के लिए। फिर वो याजिंग के बाल ठीक करने लगता है, जिससे याजिंग अंदर ही अंदर ब्लश करने लगती है। बाद में वो याजिंग के लिए पॉपकॉर्न लेके आता है। याजिंग उसके हाथों से लेके जल्दी जल्दी खाने लगती है, तो शेन उसके हाथों से पॉपकॉर्न ले लेता है और उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। वहाँ शियाओ तोंगतोंग से बहुत परेशान थी। एक बॉयफ्रेंड को जैसा होना चाहिए तोंगतोंग में वैसा कुछ नहीं था। उसे बस अच्छापन आता था, उसके आगे कुछ नहीं आता था। ना ही उसे रोमांटिक होना आता था, ना ही गर्लफ्रेंड को कैसे खुश रखना है वो आता था। अब शियाओ भी कितना खुल के बताती, उसे बहुत इरिटेशन होने लगी थी। ऐसे में शियाओ की मॉम आके
बिना सोचे समझे बहुत कुछ सुना देती है तोंग तोंग को, और उस दिन मिंग के साथ वो एबॉर्शन वाली बात को लेके वो तोंग तोंग को एक थप्पड़ लगा देती है और अपनी बेटी को वहां से ले जाती है। वो तो शियाओ को तोंग तोंग से मिलने ही नहीं देना चाहती थी। शियाओ को तोंग तोंग से सब क्लियर करके जानना था, पर उसकी मॉम तो उसे जाने ही नहीं देती और उसे आगे से तोंग तोंग से मिलने से भी मना कर देती है। अगले दिन याजिंग अपने अंदर हिम्मत भर के शिन से मिलने आती है। शिन उसके लिए इंतजार करते करते सो गया था। याजिंग के बुलाने पे वो उठ जाता है। शिन याजिंग से उसकी खूबसूरती का तारीफ करता है। वो याजिंग के लिए गिफ्ट लेके आया था, पर याजिंग को उससे कुछ भी नहीं लेना था। उसके ज्यादा मना करने पे शिन उसे किस करने का धमकी देता है। तब तो याजिंग को राजी होना ही पड़ता है। बाद में शिन उसे अपने हाथों से वो नेकलेस पहनाने लगता है। शिन के इतने करीब होने से याजिंग की तो हालत खराब होने लगती है। वो तो अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके रखी होती है। फिर उसके जाने के बाद उसे रिलीफ मिलती है। वहाँ तोंग तोंग शियाओ से मिलने आया होता है। शियाओ के पूछने पे तोंग तोंग उसे बताता है उसके मॉम को कोई गलत फहमी हो गई होगी। वो तो मेंग को लेके हॉस्पिटल गया था। अगर उसे विश्वास ना आए तो वो फैटी और मेंग से भी पूछ सकती है, पर बेकार में उसके साथ क्यों आर्ग्यू कर रही है। बस ये सुन के शियाओ को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। बाद में चेंजिंग इन दोनों को प्यार के मामले में एडवाइस दे रहा होता है। तोंग तोंग को समझ में आता है प्यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है।